हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे आरबीआई के अलावा बैंकिंग क्षेत्र के नियामकों के बारे में, यानी रेगुलेटर्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर अदर देन द आरबीआई। जनरली हम जानते हैं कि आरबीआई जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे शीर्ष बैंकिंग संगठन है, जिसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र को आमतौर पे वही नियमित करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मुद्रा नीति बनाता है, इसी वजह से ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिवा, आरबीआई के सिवा बाकी वो कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्यों के बारे में, बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्य कौन कौन है उन्हें हम देखेंगे। उसके पश्चात भारतीय बैंक संघ को हम देखेंगे, जिसे हम आईबीए के नाम से जानते हैं, उसके उद्देश्य क्या है वो हम देखेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी वो हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारा, यानी हम देखने वाले हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो को, फंक्शंस क्या है बैंक बोर्ड ब्यूरो के उनको, बैंक बोर्ड ब्यूरो के मेंबर्स को, इंडियन बैंक एसोसिएशन को, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन बैंक एसोसिएशन के उनको, इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है बैंकिंग सेक्टर की उनको, और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारांश, इन सभी की समरी। ठीक है। तो ये हमारा कर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है, या कहें कि डिस्कशन होने जा रहा है इस पर्टिकुलर लेक्चर। लेकिन इसकी शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमारे पास है यहाँ पे, जिसे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any issue or concerns, please contact us at sati@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज सवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई भी चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sati@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था। यानी हम ये कह सकते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये एक सरकारी संस्थान है, क्योंकि इसको सरकार ने ही बनाया था। किस चीज के लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उसमें शासन को सुधारने के लिए, यानी उसमें गवर्नेंस को सुधारने के लिए। ठीक है। जो भारत के पूर्व सीएजी थे श्री विनोद राय, उनको बैंक बोर्ड ब्यूरो के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये याद रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री विनोद राय, जो कि भारत के पूर्व सीएजी या फिर यूं कहें कैग रह चुके हैं। कैग का मतलब हमें पता ही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पीएसबी के शासन में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने एक स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय लिया। स्वायत्त का मतलब है ऑटोनॉमस, यानी भले ही बैंक बोर्ड ब्यूरो को सरकार ने स्थापित किया हो, लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकार के अंतर्गत रह के काम नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र तरीके से काम करता है। ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की चयन की सिफारिश करेगा और बैंकों की रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा। सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 3
पदेन सदस्य और 3 विशेषक सदस्य होंगे। सभी सदस्य और अध्यक्ष अंशकालिक होंगे। यानी अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, सदस्यता के बारे में, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में टोटल होते हैं 7 लोग। इसमें से एक होगा आपका अध्यक्ष, बाकी 3 होंगे आपके पदेन सदस्य और 3 होंगे विशेषक सदस्य। यानी एक होगा हमारा चेयरमैन, 3 होंगे हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर जिनके पास मीटिंग में बैठने का तो अधिकार है लेकिन वोट करने का नहीं है। 3 होंगे आपके एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है। सभी मेंबर्स और चेयरमैन जो होंगे ये सभी पार्ट टाइम होंगे, फुल टाइम नहीं होंगे। यानी पार्ट टाइम ये बैंक बोर्ड ब्यूरो में पार्टिसिपेट करेंगे और फुल टाइम ये अपना कोई ना कोई और काम करते रहेंगे। अब हम बात करें इसके विशेष परिचय के बारे में, तो असल में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जो उत्पत्ति हुई थी वो मई 2014 में भारत में बैंकों के बोर्ड की शासन समीक्षा समिति की सिफारिश में की गई। यानी 2014 मई में गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसे हम कहते हैं कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इस कमेटी की सिफारिश के बाद ही बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की उत्पत्ति की गई थी। इसके बाद 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो की संरचना और गठन की घोषणा की, ठीक है। यानी ब्यूरो में कितने लोग होंगे, कैसे वो बनेगा वो, और इसका गठन कैसे कैसे किया जाएगा वो, ठीक। ब्यूरो ने 1 अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त सिफारिशी निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया था। यानी एक ऑटोनोमस रिकमेंडिंग बॉडी के तौर पे काम शुरू किया था, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी के तौर पे अपना कार्य शुरू किया था 1 अप्रैल 2016 से। उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार करना, व्यापार चक्रों के दौरान जोखिम को उचित रूप से प्रबंधित और मूल्य निर्धारण करने की क्षमता रखना, आंतरिक पूंजी उत्पन्न करने के लिए लचीलापन विकसित करना और करदाताओं के दुर्लभ बजटीय संसाधनों पर निर्भरता के नैतिक जोखिम को दूर करते हुए भारी पूंजी उत्पन्न करने की क्षमता रखना। ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ भी जुड़ा रहा है ताकि प्रतिभा और प्रौद्योगिकी जो आने वाले दिनों में व्यावसायिक दक्षताओं के 2 प्रमुख विवेदक हैं उनको आकर्षित करने, बनाए रखने और पोषित करने की क्षमता का निर्माण करने में मदद मिल सके, ठीक है। जबकि ब्यूरो बोर्डों पे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। यह वही बोर्ड है जिन्हें बैंक की समग्र रणनीति को उसकी जोखिम क्षमता के भीतर ही संचालित करना चाहिए और साथ ही संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए जो कि विभिन्न हितधारकों के विविध हितों को समेट सके। बैंक बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है या यूं कहें एक ऑटोनोमस बॉडी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार करने, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करने और बैंकों को रणनीति और पूंजी जुटाने की योजनाएं विकसित करने में मदद करने का काम सौंपा गया है। फरवरी 2016 में मोदी सरकार ने ट्रिपल बी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अप्रैल 2016 से कार्य करना शुरू कर दिया। ट्रिपल बी पीजे नायक समिति द्वारा अनुसूचित अनुशासित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन सुधारों की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करता है। श्री भानु प्रताप शर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और इसका जो केंद्र कार्यालय है या इसका जो ऑफिस है मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में स्थित है। यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो ऑफिस है वो असल में रिजर्व बैंक के जो सेंट्रल ऑफिस है मुंबई में उसमें ही स्थित है और बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकार की इंद्रधनुष योजना का ही एक हिस्सा था। अब हम देखें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्य क्या है। पहला, पीएसबी और एफआई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होना, जिसमें कि आपके पूर्णकालिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हों। उपरोक्त स्तरों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्तियों, पुष्टि या कार्यालय के विस्तार और सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना। यानी किसको नियुक्त करना चाहिए, किसको नियुक्ति पे पुष्टि मिलनी चाहिए
किसके कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए अगर समाप्त होने वाला है, या किसकी सेवाओं को ही समाप्त कर देना चाहिए, इस मामलों पे सरकार को सलाह देने का काम कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। प्रत्येक पीएसबी और एफआई के लिए बोर्ड स्तर पर और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक वांछित संरचना पर सरकार को सलाह देता है। पीएसबी एफआई में प्रबंधन कर्मियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम विकसित करने पर सरकार को सलाह देता है। सरकार को पीएसबी और एफआई में प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए आचार संहिता और नैतिकता के निर्माण और परिवर्तन पर सलाह देना होता है। पीएसबी एफआई के प्रदर्शन इसके वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल से संबंधित डेटा को एकत्रित करने और सरकार के साथ साझा करने के लिए डेटा बैंक बनाता है। यानी अगर किसी भी बैंक को बैंक बोर्ड ब्यूरो को एडवाइस देनी है कि उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो कैसे दे पाएगा? उसके अब तक के काम को देखने के बाद, और इसके लिए चाहिए उसका संबंधित डेटा। यदि उसका संबंधित डेटा ही उपलब्ध नहीं होगा तो वो काम हो ही नहीं सकता। तो संबंधित डेटा को उपलब्ध कराना इनका काम है, साथ ही साथ उस संबंधित डेटा को डेटा बैंक के थ्रू सरकार के साथ साझा करना भी इनका काम है। बैंकों को महत्वपूर्ण पदों के लिए एक मजबूत नेतृत्व उत्तराधिकार योजना विकसित करने में मदद करता है। भविष्य में उचित एचआर प्रक्रियाओं सहित प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न हो। ठीक है। बैंकों को व्यापार रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजना आदि के विकास के संदर्भ में भी मदद करना बैंक बोर्ड ब्यूरो का ही काम। अब हम देखें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के अभी के समय कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं। सबसे पहला नाम आता है श्री भानु प्रताप शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं। श्री देवाशीष पांडा, जो कि पदेन सदस्य हैं। श्री शैलेश, पदन सदस्य हैं। श्री एन एस विश्वनाथन, पदन सदस्य हैं। श्री श्रुषि सुश्री वेदिका भंडारकर, अंशकालिक सदस्य हैं। श्री पंजा प्रदीप कुमार, अंशकालीन सदस्य हैं। श्री प्रदीप पन्नालाल शाह, अंशकालीन सदस्य हैं। ठीक है। यानी श्री भानु प्रताप शर्मा, चेयरमैन। श्री देवाशीष पांडा, एक्स ऑफिशियल मेंबर। मिस्टर शैलेश, एक्स ऑफिशियल मेंबर। श्री एन एस विश्वनाथन, एक्स ऑफिशियल मेंबर। मिस वेदिका भंडारकर, पार्ट टाइम मेंबर। श्री पंजा प्रदीप कुमार, पार्ट टाइम मेंबर। श्री प्रदीप पन्नालाल शाह, पार्ट टाइम मेंबर। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे टोटल 7 लोग। वही हमने देखा था, एक अध्यक्ष होगा, उसके अलावा 3 जो होंगे वो होंगे आपके पदन सदस्य, 3 जो होंगे वो होंगे आपके अंशकालिक सदस्य। यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक चेयरमैन, 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, 3 जो हैं पार्ट टाइम मेंबर्स जो कि एक्सपर्ट कमेटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बाद हमारा आता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं भारतीय बैंक संघ, आईबीए। असल में भारतीय बैंक संघ का जो गठन हुआ था वो 26 सितंबर 1946 को हुआ था, यानी 26 सितंबर 1946 को हुआ था, यानी ब्रिटिश भारत के दौरान। उस समय 22 सदस्यों के साथ इसका गठन किया गया था। अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय इसकी जो सदस्यता है वो 248, साधारण जो है 136 है, सहयोगी जो है 112 है। सदस्य निम्नलिखित से मिलकर बने हैं, जिसमें आते हैं आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, भारत में कार्यालय रखने वाले विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। श्री सुशील मेहता जो हैं इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इसके। गोपाल मुरली भगत वर्तमान उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। श्री एम वी राव वर्तमान के आईबीए के अध्यक्ष, यानी मिस्टर सुनील मेहता करंट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मिस्टर गोपाल मुरली भगत करंट डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मिस्टर एम वी राव करंट चेयरमैन हैं आईबीए के। ठीक है। अब हम बात करें कि उद्देश्य क्या है आईबीए के। पहला, भारत में सुदृढ़ और प्रगतिशील बैंकिंग सिद्धांतों, प्रथाओं और परंपराओं को बढ़ावा देना, विकसित करना और रचनात्मक बैंकिंग के विकास में योगदान देना। दूसरा,
सदस्य और बैंकिंग उद्योग को विभिन्न सामान्य सेवाएं प्रदान करना और सहायता प्रदान करना। तीसरा, बैंकिंग सेवाओं, संचालन और प्रक्रियाओं में नए विचारों और नवाचारों को विकसित करना और लागू करना। चौथा, बैंकों और बैंकिंग उद्योग की प्रक्रियात्मक, कानूनी, तकनीकी, प्रशासनिक या व्यावसायिक समस्याओं को, प्रथाओं पर समन्वय और सहयोग का आयोजन करना। बैंकिंग उद्योग में नई प्रणालियों या सेवाओं की शुरुआत के लिए अग्रिम योजना शुरू करना। बैंकिंग प्रणाली की संरचना और कार्य प्रणाली पर सांख्यिकीय और अन्य जानकारी एकत्रित करना, वर्गीकृत करना और प्रसारित करना। बैंकों की प्रणालियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, संगठन और तरीकों पर सांख्यिकी डेटा, जानकारी, विचारों और राय के प्रसार और आदान प्रदान के लिए एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। बैंकों और बैंकिंग उद्योग के बैंकिंग व्यवसाय, संसाधनों, कर्मियों और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों पर विस्तृत सर्वेक्षणों का पता लगाने, योजना बनाने, समन्वय करने और आयोजन करना। सदस्यों के पास उपलब्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को एकत्रित करना और सदस्यों के अनुभवों और विशेषता के आदान प्रदान को संगठित करना। फॉर्म और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, संचालन की लागत को कम करने के लिए, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए और बैंकों और बैंकिंग उद्योग के लिए आवश्यक या प्रासंगिक अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए। क्रेडिट जानकारी और राय, निर्यात जानकारी या बैंकों या बैंकिंग उद्योग के हित के किसी अन्य पहलू पर जानकारी और विचारों के आदान प्रदान को संगठित करना। बैंकिंग के कानून और प्रथाओं की शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना। सदस्य और बैंकिंग उद्योग के हितों के मामले में आवधिक न्यूज़लेटर, बुलेटिन या पत्रिकाएं जारी करना, पुस्तकें, पुस्तिकाएं या अन्य साहित्य प्रकाशित करना। एक सेवा उद्योग के रूप में बैंकिंग की अच्छी सार्वजनिक छवि को प्रस्तुत करना और अच्छे सार्वजनिक संबंधों को विकसित करना। बैंकिंग उद्योग में सामंजस्यपूर्ण कर्मियों के संबंधों को बढ़ावा देने और बैंकिंग और देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विकास के लिए बैंकों के प्रयासों में बैंकिंग कर्मियों को शामिल करने के तरीके और साधनों को तैयार करने के लिए। इंडोर और आउटडोर खेलों, किसी प्रकार के खेल, मनोरंजन, खेल प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों, ललित कलाओं, सामाजिक बैठकों, मनोरंजन और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बैठकों का आयोजन करने और खरीदने, अधिग्रहण करने, पट्टे पर लेने, स्वामित्व, किराए पर लेने या अन्यथा खेल के मैदान, मैदान, भवन, मंडप और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाओं का आयोजन, प्रचार और प्रदान करना। व्यक्तियों या निकायों को वित्तीय सहायता के देने के लिए अपने स्वयं के फंड से या अपने सदस्यों से संग्रह करके या किसी अन्य स्रोत से, और इस तरह के संग्रह के उद्देश्य के लिए सरकार, इसके सदस्यों, अन्य संगठनों, जनता के सदस्यों आदि से नकद या वस्तु में अनुदान, दान आदि स्वीकार करने के लिए और सदस्यता, सदस्यता और अन्य शुल्क एकत्रित करने के लिए और सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क या शुल्क लगाने के लिए और एसोसिएशन की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी तरीके से समय समय पर धन जुटाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और खेल, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों, ललित कला आदि में बुनियादी उन्नत ज्ञान और तकनीकों को प्रदान करने के उद्देश्य से इस उद्देश्य के लिए आयोजकों को दान, तकनीकी और अन्य सहायता, खेल उपकरण, खेल सुविधाएं, विशेषक मार्गदर्शन देने के लिए, चाहे इसके सदस्य हो या नहीं, और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं में भाग लेने, आयोजित करने, भाग लेने या खुद को जोड़ने के लिए खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों, ललित कला आदि संबंधित भारत के अंदर या बाहर आयोजित। क्लॉस एन, डबल एन और ट्रिपल एन में निहित उद्देश्यों के संवर्धन के लिए एक अलग निकाय की स्थापना, विकास और वित्त पोषण करना और इसे सोसाइटी और या सार्वजनिक ट्रस्ट या प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना जैसा भी मामला। बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संचार बनाए रखना, उनके साथ वार्ता, चर्चाएं और बातचीत करना और समझौता पर पहुंचना। सदस्य को पुरस्कारों, समझौतों आदि की व्याख्या और कार्यान्वयन में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कराना। सभी सदस्यों और विशेष रूप से छोटे सदस्यों को उनकी सभी आवश्यकताओं, कठिनाइयों और विकास, विकास और कार्य करने की समस्याओं पर सहायता, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। किसी सदस्य या सदस्यों में किसी भी संचालन कार्य या प्रशासन संबंधित मामलों के संबंध में एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वित्तीय संस्थानों
वाणिज्य मंडलों, बैंकिंग उद्योग के संगठनों, प्रबंधन या शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संगठनों के साथ निकट समन्वय और संपर्क बनाए रखना ताकि संघ के विषय और उद्देश्यों को साकार किया जा सके। सामान्यतः संघ के उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी और कोई अन्य कार्य करना। रचनात्मक विकास और विकास के लिए बैंकिंग उद्योग के दायरे, महत्व और गतिविधियों के संबंध में जनमत को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रचार करना। उपरोक्त किसी भी या सभी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक या अनुकूल सभी और ऐसे अन्य कार्य करना। अब हम बात करें महत्वपूर्ण समितियां या महत्वपूर्ण कमेटी जो बनी थी बैंकिंग सेक्टर में। सबसे पहली आर गांधी समिति, सरकारी प्रतिभूतियां। एम वी नायर समिति, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। वाई एच मालिगम समिति, नए शहरी विकास बैंकों की लाइसेंसिंग। उषा थोराट समिति, एनबीएफसी लीड बैंक योजना। श्री दीपक मोहिती समिति, बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। एस एस तारापुर समिति, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता। एच आर खान समिति, ग्रामीण ऋण और माइक्रो फाइनेंस से संबंधित मुद्दे। आनंद सिन्हा समिति, निर्यात ऋण। डॉक्टर बर्मन समिति, चेक ट्रंकेशन और ई चेक। एन नरसिम्हम समिति, ग्रामीण ऋण और आरबी की स्थापना। पारिक समिति, बुनियादी ढांचा वित्त पोषण। रंगराजन समिति, वित्त समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, बैंकिंग उद्योग का कंप्यूटरीकरण। गाडगिल समिति, लीड बैंक योजना। एक घोष समिति, बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचार। आर के हजारे समिति, भिन्न ब्याज दर योजना। एस पद्मनाभन समिति, बैंक के ऑन साइट निरीक्षण कार्य की समीक्षा, आरबीआई द्वारा बैंकों का निरीक्षण। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग से संबंधित। अरविंद मायाराम समिति, विदेशी संस्थागत निवेश और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्पष्टता परिभाषाओं के लिए। भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमाण के लिए। श्री रंगराजन समिति, देश में गरीबी के पैमाने के अनुमान के लिए। एम वी एन राव समिति, भारत के पहले महिला बैंक के रूपरेखा तैयार करने। नचिकेत मोर समिति, छोटे व्यवसाय और निगम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं के लिए। पार्थ सारथी शोम समिति, गार समावन्य विरोधी परिहार नियम के कार्यान्वयन के लिए। एस एन वर्मा समिति, 1999 वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठन के लिए। दीपक मोहिंती समिति, आरबीआई में डेटा और सूचना प्रबंधन पर। पीजे नायक, भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा करने के लिए। नचिकेत मोर समिति, एनबीएफसी को बैंकों के व्यापार प्रतिनिधियों के रूप में काम करने की अनुमति देने के लिए। विमल जालान पैनल, नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन जांच के लिए। यहाँ पे हमने विषय को समाप्त कर लिया है। यदि बात की जाए सारांश की, हमने देखा बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, उसकी स्थापना, अध्यक्षता, संरचना के बारे में। हमने देखे उसके उद्देश्य, हमने देखी उसकी जिम्मेदारियां, हमने देखा भारतीय बैंक संघ गठन और वर्तमान नेतृत्व, हमने देखे उद्देश्य, हमने देखी प्रमुख गतिविधियां, फिर हमने देखी बैंकिंग से संबंधित संपत्तियां, समितियां सॉरी, और इसी के साथ हमने कर लिया है विषय को संपूर्ण। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।